प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद इन दिनों अगर कोई सबसे ज्यादा एक्टिव है तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें घटने के कारणों पर मंथन और उन कारणों को दूर करने के मिशन में जुट चुके हैं। नतीजे आने के बाद आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी से नई दिल्ली में मुलाकात की। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद तीनों केंद्रीय मंत्रियों से योगी आदित्यनाथ की यह पहली मुलाकात है। यह मुलाकात मोदी कैबिनेट की पहली बैठक से ठीक पहले हुई। योगी आदित्यनाथ ने इन मुलाकातों को शिष्टाचार भेंट बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को बधाई दी है, लेकिन राजनीतिक पंडितों के बीच इन मुलाकातों के कई खास मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच हार की जिन वजहों पर बात हुई है वो है यूपी में भीतरघात के आरोप, योगी सरकार में ब्यूरोक्रेसी का अवैध दखल, संगठन और यूपी सरकार में तालमेल का अभाव, दोनों उप मुख्यमंत्रियों की भूमिका, यूपी में बीजेपी संगठन में बदलाव और योगी मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल, इस पर बातचीत हुई। ये वो संभावित मुद्दे हैं जिन पर आज सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बीच 35 मिनट तक ये मुलाकात हुई, चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। इसके अलावा योगी कैबिनेट में भी कई बदलाव होने की संभावना है। योगी आदित्यनाथ ने कल यानी कि मंगलवार को कैबिनेट बैठक बुलाई है। इससे पहले आज योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक भी की और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में सीएम योगी कुछ बड़े और महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं, जिसके बारे में उन्होंने अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी से चर्चा कर ली। और कहा जाता है कि केंद्र में सरकार बनाने का रास्ता यूपी से होकर जाता है और इस बार यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन पहले से खराब हुआ है और बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई है। लेकिन यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद से ही योगी सरकार एक्शन में है। चुनाव में रोजगार से लेकर पेपर लीक बड़े मुद्दे रहे, जिसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया, जिसका बीजेपी को नुकसान हुआ और अब योगी सरकार अपनी गलतियों को सुधारने में जुट गई है। चयन परीक्षाओं में पेपर लीक को रोक लगाने के लिए सीएम योगी ने नया और कठोर कानून बनाने का ऐलान किया है। इसके अलावा योगी सरकार ने खाली पड़े सरकारी पदों पर जल्द भर्तियों के लिए चयन प्रक्रिया में तेजी लाने का भी आदेश दिया है। सीएम योगी ने अपने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वो जनता के बीच जाएं और बीजेपी सरकार की नीतियों और योजनाओं का प्रचार करें। इसके दो गोल्स हैं। शॉर्ट टर्म गोल, यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, क्योंकि बीजेपी के 9 विधायक लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन चुके हैं। और लॉन्ग टर्म गोल, यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है। इसलिए योगी आदित्यनाथ अभी से ही अपने मिशन में जुट गए हैं और फुल एक्शन मोड में काम कर रहे हैं और फैसले भी ले रहे हैं। Zee News.